friends, welcome to my channel Biologist Shuzma, and I am your tutor Uzma here. So today in this video we'll study about one of the technique which is most commonly asked in CSIR, that is FRET. So full form of FRET is fluorescence resonance energy transfer, right? Fine. So इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री हम समझते हैं यहाँ पे. सो एज वी नो कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा अपने स्टेबल फॉर्म में रहेगा, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी इन स्टेबल फॉर्म, ठीक है. और इसे हम बोलते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है. ये इसकी ग्राउंड स्टेट है. अब कहीं से इस इलेक्ट्रॉन ने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब की किसी भी फॉर्म में, कोई हमने इसको लेज़र के थ्रू किसी भी तरीके से हमने इसको एनर्जी दी. तो अब ये एनर्जी लेगा और ये क्या करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा. तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी, अब ये इसकी जो हो गई एक्साइटेड स्टेट हो गई, ठीक है. और यहाँ पे ये अनस्टेबल है. सो ये ज़्यादा देर तक इस स्टेट में नहीं रह सकता. नेचर का रूल है, कोई भी चीज़ ज़्यादा देर अनस्टेबल नहीं रहनी चाहिए, ठीक है. तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेगा. तो जब ये दोबारा यहाँ आएगा अपने ग्राउंड स्टेट पे, तो ये जो इसने एक्सेस एनर्जी जो एब्जॉर्ब की थी एनर्जी, ये इसे किसी भी तरीके से रिलीज़ करेगा, ठीक है. अब ये रिलीज़ करने के कई तरीके हैं. या तो ये हीट के फॉर्म में रिलीज़ करेगा एनर्जी को, या फिर कुछ रेडिएशन निकालेगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेडिएटिव मेथड, ठीक है, जिसमें रेज निकलती है. थर्ड तरीका है आपका नॉन रेडियोएक्टिव मेथड, ठीक है, यहाँ रेडिएशन नहीं निकलती है. तो इसमें जो होता है आपका एक कॉन्सेप्ट आता है फ्लोरोसेंस, और दूसरा है फॉस्फोरेसेंस. तो ठीक है, ये हम यहाँ नहीं स्टडी कर रहे हैं, फ्लोरोसेंस कर रहे हैं कि जब भी आप कोई कलर लाइट देंगे, सपोज एग्जांपल आपने ब्लू कलर दी, ठीक है, डिफरेंट ब्लू कलर की कोई लाइट दी है कोई वेवलेंथ की, तो ये जो बाद में ये रिलीज़ करेगा वो एनर्जी फ्लोरोसेंस के फॉर्म में, वो सपोज कीजिए रेड होगा, ठीक है. तो इसे हम कहते हैं कि इसने फ्लोरेस किया, ठीक है, कुछ लाइट जो है रिलीज़ की इसने, कुछ कलर्ड लाइट, इसलिए फ्लोरोसेंस है. और रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो आपका जब एक कोई इलेक्ट्रॉन जो है अनस्टेबल हुआ, एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब की इसने, तो ये जो अपनी एनर्जी जो भी रिलीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में ये रिलीज़ करेगा, ट्रांसफ़र करेगा. अपनी जो एनर्जी है वो एक जगह अपने से दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है. बट इट विल नॉट ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रॉन. यहाँ रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र में इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट ट्रांसफर्ड, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा, इसीलिए हम इसको रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है. तो ये आपका फ्रेट का एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है. तो अब हम एक चीज़ समझते हैं. देखिए, हमने ये बोला कि ये कोई मॉलिक्यूल था, ठीक है, और इसको हमने एक्साइट किया, ठीक है, इसे बोलेंगे हम एक्साइट किया, एक्साइटेशन, वेवलेंथ दी, ठीक है. और अब ये एमिट करेगा, ठीक है, कोई, क्योंकि इसको अपने ग्राउंड स्टेट में आना है, तो कुछ वेवलेंथ एमिट करेगा, तो इसको हम बोलेंगे इमिशन, ठीक है. इमिशन वेवलेंथ निकली इसकी कोई. सपोज ये ब्लू कलर था, और ये सपोज कीजिए आपका सपोज कीजिए ये लिख रहा है आपका ग्रीन कलर का, ठीक है, सपोज कर सकते हैं. तो जब ये इमिट कर रहा है लाइट, ये इमिशन हो रहा है, तो अगर हम इसी के पास में ही कोई और मॉलिक्यूल रख दें जो कि इस ग्रीन लाइट्स, ये तो इसका इमिशन था इतना, ये ग्रीन लाइट ये इमिट करता है, लेकिन कोई और मॉलिक्यूल इसके पास रख दें जो इस ग्रीन लाइट से एक्साइट हो जाए, ठीक है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ग्रीन लाइट जो है इसके लिए एक्साइटेशन वेवलेंथ बन गई, ठीक है, ये इसको एक्साइट कर रही है, और फिर फाइनली ये रिलीज़ कर दे रहा है कोई और वेवलेंथ, जिसको बोलेंगे कि ये इसकी इमिशन वेवलेंथ है, ठीक है. सो ये सपोज कीजिए रेड कलर इमिट कर दे रहा है. तो आपको यहाँ समझ आ रहा है, किसी एक को एक्साइट किया आपने किसी वेवलेंथ से, फिर वो इमिट इमिशन वेवलेंथ उसकी हुई, और वो इमिशन वेवलेंथ किसी और के लिए एक्साइटेशन वेवलेंथ बन गई, और फाइनली कुछ इमिट हुआ. तो ये कॉन्सेप्ट हम फ्रेट में यूज़ करते हैं. फ्रेट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम दो मॉलिक्यूल का टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं, ठीक है. ठीक है, कोई भी दो मॉलिक्यूल, वो दो मॉलिक्यूल आपके प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन इंटरेक्शन हो सकता है, आपका लिगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है, कि लिगेंड रिसेप्टर इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं. फिर आपका दो न्यूक्लिक एसिड का इंटरेक्शन, या फिर आप ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, मतलब दो आरएनए के शॉर्ट सेगमेंट्स हैं, आरएनए इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, एनिलिंग हो रही है कि नहीं, आपस में जुड़ रहे हैं कि नहीं, डीएनए जुड़ रहे हैं कि नहीं. तो बेसिकली फ्रेट में हम देखते हैं कि दो जब मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, तो अब मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कब करेंगे, जब पास आएंगे, ताकि एक से जो वेवलेंथ इमिट हुई है वो दूसरे को
जो है एक्साइट कर दे और फाइनली एक इमिशन निकले। तो यही पूरा फ्रेट का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट इज़ फ्रेट, तो फ्रेट इज़ सिंपली phenomenon in which an excited donor molecule transfer energy, not an electron, to an acceptor molecule through a non-radiative transfer process। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो पहला मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको हम डोनर कहेंगे, ठीक है, ये आपका डोनर कहलाएगा। और जो फाइनल है, जिसको दिया गया, जिसको इसने अपनी लाइट ट्रांसफ़र, अपनी वेवलेंथ ट्रांसफ़र की है, वो आपका जो है एक्सेप्टर कहलाएगा। ठीक है, तो फ्रेट में एक डोनर मॉलिक्यूल होता है, एक एक्सेप्टर होता है। तो हम फिर से इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। सो यहाँ हमने फ्रेट का एग्जाम्पल लिया है कि प्रोटीन और प्रोटीन का इंट्रैक्शन करवाया है हमने लिविंग सेल में। हम देखना चाहते हैं कि कोई एक प्रोटीन ए है और एक प्रोटीन बी है, इन दोनों का आपस में इंट्रैक्शन होता है कि नहीं, वी वांट टू सी दैट। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस ए प्रोटीन को एक फ्लोरोफोर, ठीक है, जो कि लाइट इमिट करता है, फ्लोरोसेंस इमिट करता है, उसके साथ हमने टैग कर दिया। तो यहाँ पे जो हमने लिया है वो BFP, ब्लू फ्लोरोसेंस प्रोटीन। ठीक है, तो इसके साथ टैग कर दिया हमने। ठीक है, दूसरा जो बी प्रोटीन था उसको GFP के साथ टैग किया, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन के साथ टैग कर दिया। अब अगर हम दोनों को अकेले अकेले देखते हैं, ठीक है, इफ़ इट देयर इज नो इंटरेक्शन, तो अगर हम इस ए प्रोटीन को वायलेट लाइट से एक्साइट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी उससे एक्साइट करते हैं, तो हमें इमिशन ब्लू कलर का मिलेगा, ब्लू लाइट का। ठीक है, अगर अकेला ए है तो, ठीक है। और अगर हम इंटरेक्शन नहीं हुआ है तो, लेकिन अगर हम इंटरेक्शन करवाते हैं, हम मानते हैं कि ए और बी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फाइनली हमें क्या होगा कि अगर हम वायलेट लाइट से इसको एक्साइट करते हैं तो ये जो होगा फाइनली ब्लू लाइट को इमिट करेगा। और ये ब्लू लाइट अब इसको, इस बी, ये जो बी प्रोटीन से जो GFP टैग है, इसको एक्साइट कर देगा। ठीक है, GFP एक्साइट हो जाएगा और फाइनली ये रिलीज़ कर देगा ग्रीन लाइट। ठीक है, ये इमिशन। तो हमेशा याद, अच्छा, इसे हम डोनर कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो है यहाँ से लाइट इसको दे रहा है, और इसे हम एक्सेप्टर कहेंगे क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा, अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ तो आपके वॉयलेट लाइट के एक्साइट करने के बाद ब्लू लाइट हमें दिखेगी इमिशन में। ठीक है, लेकिन अगर इंटरेक्शन हुआ है तो आप वॉयलेट लाइट से अगर एक्साइट कर रहे हैं तो जो फाइनली हमें लाइट मिलेगी, इमिशन लाइट, वो ग्रीन कलर की मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम फ्रेट को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो नाउ फ्रेट की कुछ कंडीशंस होती हैं, दैट वी विल सी कि फ्रेट कब हो सकता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है। ओके, सो द क्राइटेरिया ऑफ फ्रेट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस। डिस्टेंस बहुत मैटर करता है यहाँ पे। डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो होता है ना, एक बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, बहुत पास होने चाहिए, तभी फ्रेट होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में, पहले ये दूर दूर थे तो कोई फ्रेट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जब ये पास में आते हैं तो फ्रेट हो जाता है। ठीक है, रेजोनेंस ट्रांसफर हो जाता है। तो एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है, उतना होना ज़रूरी है, एंड दैट वी कंसीडर इट एज 10 नैनोमीटर का अप्रॉक्स डिस्टेंस हम मानते हैं। ठीक है, अब इसमें एक जो डायग्राम, ये एक ग्राफ है, इसमें ये बताया कि डिस्टेंस और एनर्जी ट्रांसफ़र का क्या रिलेशन है। सो इसमें ये बोल रहा है कि एक आर होता है जिसको हम फॉस्टर रेडियस बोलते हैं। तो ये एक ऐसा डिस्टेंस है, ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस एट विच हाफ ऑफ द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ डोनर इज ट्रांसफर। मतलब यहाँ पे जो होता है ना, 50% एनर्जी जो है ना ट्रांसफ़र हो चुकी है इस फॉस्टर रेडियस पे। ये एक डिस्टेंस ही है। अब अगर इस रेडियस से जितना कम डिस्टेंस होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र उतनी ज़्यादा होगी। आप यहाँ देख सकते हैं 100% एनर्जी ट्रांसफ़र है, लेकिन जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आर जितना बढ़ता जाएगा, स्मॉल आर, आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र घटती जाएगी। तो ये आर जो है, इट इज़ द डिस्टेंस एट विच 50% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफ़र। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया तो डिस्टेंस का है कि बहुत क्लोज होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा दूर दूर रहेंगे तो फ्रेट नहीं होगा। दूसरा आपका क्राइटेरिया ये है स्पेक्ट्रल ओवरलैप, कि जो डोनर की आपका इमिशन है, ठीक है, जो डोनर अपना एनर्जी को इमिट कर रहा है, ठीक है, जो लाइट इमिट कर रहा है, वो एक्सेप्टर के इमिशन से ओवरलैप करनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ओवरलैप। मतलब डोनर इमिशन और एक्सेप्टर इमिशन ये जो है ना, ये ओवरलैप करना चाहिए, वरना आपका फ्रेट नहीं होगा। तो इसको कैसे समझना, सिंपल सा फंडा ये है कि जो एक मिनट, लेट मी शो यू डिफरेंट वे। ओके, सो ये स्पेक्ट्रल ओवरलैप को हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो डोनर था, ठीक है, और ये एक्सेप्टर है, ठीक है, तो ये कुछ एक्साइट हुआ कुछ वेवलेंथ से, और फिर यहाँ से कुछ इमिशन हुआ। ठीक है, और फिर यहाँ से एक्साइटेशन होगा इसका, और यहाँ से इसका इमिशन होगा। तो ये कह रहा है कि जो ये इमिशन हुआ है ना, जिस वेवलेंथ पे, सपोज कीजिए 530 पे ये इसका इमिशन हुआ है, ठीक है, इस डोनर से, तो यही 530 पे या इसी के अप्रॉक्स ये एक्सेप्टर एक्साइट होना चाहिए इसी वेवलेंथ पे। इसी को बोलते हैं कि ये डोनर एक्सेप्टर स्पेक्ट्रल ओवरलैप है। कि अगर आप यहाँ ग्राफ बनाते हैं तो जैसे यहाँ पे इमिशन हुआ, दिस इज द इमिशन, तो इसका इमिशन था डोनर का, तो एक्सेप्टर का जो एक्साइटेशन है
वो यहाँ से ही शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरलैप करना चाहिए, वरना जो है आपका फ्रेट नहीं होगा। कि मतलब सपोज़ कीजिए डोनर ने इमिट किया 5:30, एक्सेप्टर एक्साइट हो रहा है सपोज़ कीजिए 6:30 पे, या फिर इट्स मोर देन दैट, ठीक है। तो फिर आपका फ्रेट नहीं होगा। स्पेक्ट्रल ओवरलैप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, सो लास्ट क्राइटेरिया हमें ये समझना है कि जो भी वेवलेंथ, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना जिस वेवलेंथ से, ठीक है, मतलब उसकी एक्साइटेशन वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो हमेशा कम होनी चाहिए देन द वेवलेंथ ऑफ इमिशन, ठीक है। सो अगर आप कहते हो कि सपोज कीजिए 4:30 पे वो एक्साइट हुआ है, ठीक है, तो जो इमिट करेगा वो लाइट, उसका जो इमिशन होना चाहिए वो हमेशा जो होना चाहिए इससे ज़्यादा होना चाहिए। सपोज कीजिए 500 पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा वेवलेंथ ऑफ एक्साइटेशन इज ऑलवेज लोअर। ओके, तो ये बोल रहा है जो एक्साइटेशन वेवलेंथ होती है वो हमेशा कम होती है इमिशन वेवलेंथ से। इमिशन वेवलेंथ हमेशा ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी नो दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा उसकी एनर्जी उतनी कम, और जिसकी वेवलेंथ कम है एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और एनर्जी कम है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो जब इसने एक्साइट किया है, ठीक है, एक्साइटेशन हुआ है कम वेवलेंथ में, मतलब ये बहुत एक्साइटेड स्टेट में, अब इसे ग्राउंड स्टेट में आना है तो इसे जो है अपनी वेवलेंथ बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी तो उसकी एनर्जी कम होगी। इनवर्स रिलेशन। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन इज़ हाई एंड एनर्जी ऑफ इमिशन इज़ लो। तो ये दो कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि जब अब आप जो है ना, जब भी आपको फ्रेट करना है तो यू हैव टू डिसाइड द कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये डिफरेंट वो है आपके डोनर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या आप डाई कह सकते हैं, फ्लोरोफोर कह सकते हैं। तो ये आप कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे वो आपको फिर इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा एज डोनर यूज़ करेंगे, कौन सा एज एक्सेप्टर। बिकॉज फिर वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस लाइट पे वो एक्साइट हो रहा है, किस पे एमिट हो रहा है, फिर वो इमिशन वेवलेंथ एक्सेप्टर के एक्साइटेशन वेवलेंथ से मैच करती है कि नहीं, ठीक है। सो नाउ वी विल सी वन क्वेश्चन, देन इट विल बी क्लियर टू यू। ओके ओके, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, आई होप यू कैन सी इट। ओके, सो ये क्वेश्चन है जून 19 का, कि टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ CMP ऑन प्रोटीन काइनेज द कन्फर्मेशन इन सेल एंड इन्वेस्टिगेटर मेड फ्रेट बायोसेंसर बाय फ्यूजिंग टू फ्लोरोसेंट प्रोटीन, ठीक है। तो उसने क्या किया है, सिंपल सा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट मी शो यू। ओके, सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ था उसमें ये बोला था इन्होंने PKA लिया है और CAMP लिया है। सो आई होप यू आर फैमिलियर विद दिस टू, ठीक है। ये हम जब सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमने देखा होगा कि कैसे GPCR की वजह से CMP बनता है, ठीक है, सिग्नलिंग की वजह से, और ये CMP PKA के जो है आपके रेगुलेटरी डोमेन पे जाके बाइंड करता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली देखना है इन दोनों का इंटरेक्शन, कि PKA जो है CAMP से इंटरेक्ट करता है कि नहीं, ठीक है। सो इसमें बोला जो इन्वेस्टिगेटर है उसने क्या किया, फ्रेट बायोसेंसर बनाया। तो बायोसेंसर बनाने का मतलब कि उसने क्या किया, PKA को, ठीक है, किसी एक फ्लोरोफोर के साथ टैग किया, सपोज कीजिए ये A है, ठीक है, और दूसरा उसने CAMP को टैग किया, ठीक है, किसी दूसरे फ्लोरोफोर के साथ जिसको हमने B नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जब ये दोनों पास पास होंगे तो फ्लैट होगा, नहीं अगर दोनों का इंट्रैक्शन नहीं हुआ है तो फ्लैट नहीं होगा। तो वो ये कह रहा है कि द सेम थिंग ही इज टेलिंग हियर कि इन एब्सेंस ऑफ CMP, जब CMP नहीं था तो फ्लैट नहीं हुआ क्योंकि PK से कोई नहीं बाइंड करेगा, लेकिन जैसे ही CMP ऐड किया हमें वहाँ से एक इमिशन दिखी 530 नैनोमीटर की, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक है, 530 नैनोमीटर की इमिशन दिखी। तो अब ये पूछ रहा है कि हमने इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ किया होगा, ठीक है। डिफरेंट नाम दिए आपके फ्लोरोफोर के, GFP, YFP, RFP एंड साइन प्रोटीन, ठीक है, CFP बोल रहा है, ठीक है। कौन सा यूज़ किया होगा ये हमें पता करना, मतलब हमें ये नहीं पता है कि A और B कौन सा यहाँ पे हमने फ्लोरोफोर यूज़ किया, बस इतना बोला है कि जो फाइनल इमिशन है वो 530 का, ठीक है। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा होगा? सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो इन द प्रीवियस आई हैव टोल्ड यू कि हमेशा जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, एक्साइटेशन की, वो हमेशा कम होगी इमिशन से, ठीक है। ये आपको यह पता है कॉन्सेप्ट। तो जब अगर ये फाइनल इमिशन है तो जो इसका एक्साइटेशन होगा, ठीक है, इस B का, वो जो होगा इससे कम होगा, सपोज कीजिए 500 की रेंज में होगा, ठीक है। तो ये जो इसका एक्साइटेशन है, सॉरी इसका इमिशन है, ये भी 500 की रेंज में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो इसका इमिशन होगा वही इसका एक्साइटेशन बन जाएगा, और जो इसका एक्साइटेशन होगा ये इससे भी कम होना चाहिए, 400 की रेंज में जाना चाहिए, मतलब 500 से थोड़ा कम। एक हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग द करेक्ट, वी आर जस्ट सेइंग इट मे बी, ठीक है। सो ये जितने भी होंगे इधर के सारे कम होंगे। तो अब हमें पेयर डिसाइड करना है। सो आई हैव द टेबल, ये कुछ प्रोटीन्स की टेबल है कि दिस इज GFP, EGFP, YEFP,
येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन RFP, ठीक है। ये इसका सबका एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम है कि इस रेंज पे ये एक्साइट होते हैं, और ये इसका इमिशन है, ठीक है। कि अगर आप GFP को 395 नैनोमीटर की वेवलेंथ देंगे तो ये एक्साइट हो जाएगा और एमिट करेगा 509 नैनोमीटर की वेवलेंथ, ठीक है। सो अगर हम इसमें देखते हैं, यू कैन ट्राई दिस बाय योरसेल्फ, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो ग्रीन फ्लोरोसेंस अगर आप देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डोनर जो है, सपोज कीजिए जो A आपने लिया था, ठीक है, ये आप ग्रीन फ्लोरोसेंट देते हैं, तो मतलब आपको 390 नैनोमीटर पे एक्साइट करना होगा, और इसका इमिशन ही 509 पे है, ठीक है। और फिर आगे आप दूसरा इसने बोला है, जो B यूज़ किया है इन्होंने, लेट मी शो यू, वो रेड फ्लोरोसेंट दिया है। तो रेड RFP का जो एक्साइटेशन है वो 558 है। तो फाइनली जब ये, लेट मी शो यू बाय ड्राइंग, ओके, सो नाउ आई शो यू क्लियरली। तो अब हम जो है पहला ऑप्शन लेते हैं कि अगर हम इसको टैग करते हैं GFP, ठीक है, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन और रेड फ्लोरोसेंस प्रोटीन से, तो क्या हमें फाइनली 530 नैनोमीटर की इमिशन मिलेगी क्या, दैट वी विल सी हियर। सो देखिए, ये आपका PKA था, ठीक है, इसको आपने टैग किया GFP से, ठीक है, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन से, ये आपका एज ए डोनर काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये आपका एज ए डोनर है। तो GFP की जो एक्साइटेशन वेवलेंथ है वो 395 की है, ठीक है, आपने 395 दे दिया, ये इमिट कर रहा है 509 नैनोमीटर की इमिशन वेवलेंथ है। अब ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी इधर ट्रांसफर करेगा, मतलब जो इसकी इमिशन वेवलेंथ है उसी के आसपास ये जो नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टर, ठीक है, जो कि CMP से टैग किया गया है, तो ये जो है RFP है, रेड फ्लोरोसेंस प्रोटीन लिया आपने, तो इसकी एक्साइटेशन जो वेवलेंथ है 558 है, और इसकी इमिशन वेवलेंथ जो है 583 है। तो हमें हमेशा पता है कि एक्साइटेशन हमेशा कम होगी वेवलेंथ, और इमिशन हमेशा ज़्यादा होगी, तो हमें यहाँ इमिशन 583 मिल रही है, जबकि हमें क्वेश्चन में 530 दी है। तो ये पेयर तो नहीं कर सकते हम, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाता है, ठीक है, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन और रेड फ्लोरोसेंस का। तो ऐसे ही करके आप सारे करेंगे, तो यूल सी कि आप कहीं पे भी आपको 530 की नहीं मिल रही है, सिर्फ इसमें मिलेगी, सायन फ्लोरोसेंस प्रोटीन CFP और YFP में। कैसे, आई टेल यू। ओके, सो देखिए, ये जो आपका सेकेंड ऑप्शन है उसमें बोल रहा है हमने CFP को सायन फ्लोरोसेंस प्रोटीन को एज ए डोनर माना, PKA के साथ अटैच किया, और CMP को हमने YFP, ठीक है, येलो फ्लोरोसेंस प्रोटीन के साथ हमने टैग किया है, ठीक है, फ्यूजन प्रोटीन बनाया। तो अब हमें पता है सायन का CFP प्रोटीन का जो एक्साइटेशन वेवलेंथ है वो 405 है, ठीक है, और ये इसका इमिशन वेवलेंथ 485 है। अब ये जब फ्रेट करेगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा YFP को, तो इसका जो एक्साइटेशन वेवलेंथ है 513 है, और इमिशन वेवलेंथ 527 है। तो एज पर द क्वेश्चन में 530 दिया था, तो हम 530 के क्लोज पहुँच गए, ठीक है। सो इसलिए ये आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। इस जो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे वो ये वाला करेंगे, YFP और CFP का। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेट का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, इसमें 3 क्राइटेरिया है। पहला तो कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। दूसरा, ओवरलैप होना चाहिए, एक का इमिशन और दूसरे का एक्साइटेशन जो होना चाहिए सेम होना मतलब नियर बाई होना चाहिए उसकी वेवलेंथ। एंड थर्ड इज़ जो वेवलेंथ होनी चाहिए एक्साइटेशन की हमेशा लो होनी चाहिए, और एनर्जी हाई होती है, और इमिशन की वेवलेंथ हमेशा हाई होनी चाहिए। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल सी अबाउट द फ्रेट। थैंक यू सो मच।